मैं आपको महाभारत के 5 ऐसे सीख बताऊंगा जिसको आपको सीखना ही चाहिए। पहला है कर्म किए जो फल की चिंता मत कर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कर्म को आपको इस तरह करना है कि फल की चिंता आपको हो ही ना, तब आप कह सकते हैं कि हाँ कर्म कर रहे हो, आपको फल की चिंता नहीं है। ठीक। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा चलो उतरो रथ से, तो उसने कहा भगवान पहले आप उतरे, तो कृष्ण ने कहा कि पहले तुम उतर, तो रथ से उतरते ही रथ में आग लग गई। आग तो बहुत पहले ही लग गई थी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा आग तो बहुत पहले ही लग गई थी, ये तो बचा रखा था उसने। इसका मतलब ये है कि आप तो बर्बाद तो बहुत पहले ही हो गए थे, तो बचा रखा था ऊपर आप। महाभारत में जिस चक्रव्यूह की बात हो रही है वो असल में हमारे दिमाग में है, हम अपने दिमाग में फंसे रहते हैं, इसलिए अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते हैं। इस वो जो चक्रव्यूह की बात हो रही है वो हमारे दिमाग में है, उससे बाहर निकलना है पहले हमें। महाभारत में सबसे अच्छी सीख ये है कि भगवान शिव कृष्ण कितने बड़े भगवान थे, लेकिन वो अपने आप को लगाते नहीं थे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो ये बन गया। इस तरह आपको बनना है, कभी लगाना ही नहीं है। अगर आपको जानना है कि दोस्ती क्या होती तो आप दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती देखो। कर्ण को पता था कि मैं मरूंगा अगर मैं इसकी तरफ से लड़ूंगा, लेकिन उसने तब भी लड़ा। ये होती दोस्ती, आप कर्ण से सीख सकते हो दोस्ती के बारे में। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो और कमेंट तो कर दो, कम से कम 100 कमेंट कर दो। आपको पता है कृष्ण जी ने अर्जुन और 5 पांडव मतलब कि 5 पांडवों का साथ क्यों दिया? क्योंकि वो कमज़ोर थे, क्योंकि दुर्योधन के सर पर बहुत बड़े बड़े युद्ध थे। तो आप ताकतवर रहो, लेकिन आपको साथ हमेशा कमज़ोर का देना है। आपको दुनिया के लिए कुछ करना है, ताकतवर हो तो आप। इसका मतलब ये नहीं कि पांडव एकदम कमज़ोर ही थे, उनके अंदर शक्ति नहीं थी, उनके अंदर बहुत शक्ति थी। लेकिन बिना भगवान श्री कृष्ण के सपोर्ट के वो जीत ही नहीं पाते, ये मुमकिन ही नहीं था। अगर आप चाहो तो महाभारत में एक मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, जिसके बाद आपको उस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो कम से कम आप उस वीडियो पे कमेंट कर देना मुझे इस वीडियो पे, तो मैं आपके लिए बहुत वीडियो बना दूंगा। ठीक। महाभारत में इतने सारे दिव्य अस्त्र थे, लेकिन उनका समय पड़ने पे इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आप भी, जब आप परिस्थिति जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, जब आपसे संभली ना जाए, तब आप अपनी शक्ति, जब अपनी पावर का इस्तेमाल करिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर पावरफुल हो तब आप इस्तेमाल कर दे रहे हैं। आपके पास पावर है तो अगर स्थिति बिगड़ी, आपको संभाल अपनी पड़ो, तब आप इस्तेमाल करो अपनी शक्ति। महाभारत में श्री कृष्ण ने बड़ी तकलीफें सही हैं थी। इसका मतलब ये है कि भगवान होकर अगर वो समस्या सहते हैं, तकलीफ आती है उनकी ज़िंदगी में, तो हम तो इंसान है, तो हमारी ज़िंदगी में समस्या आती है, और समस्या हर किसी की ज़िंदगी में रहती है। इससे हम इस बात से हमें ये पता चलता इंसान भगवान तब बनता जब उसके पास ज्ञान होता। अगर किसी इंसान के पास ज्ञान नहीं तो भगवान नहीं बनेगा। और हिस्ट्री में जितने भी भगवान थे, बुद्ध थे, कृष्णा थे, राम थे, तो वो भगवान इस वजह से बने क्योंकि उनके पास ज्ञान था। अगर आपके पास भी ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान मतलब सेल्फ रियलाइजेशन जिसे आत्मज्ञान कहते हैं, वो तो आपके पास होना ही चाहिए। आज के समय में आत्मज्ञान बहुत जरूरी, क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम कितना खराब आप जानते हो, आपके पास आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान है तो आप लाइफ में कामयाब हो गए, ये बात याद रखना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।